गुड इवनिंग एवरीवन, होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई एम अदिति, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे कुछ जो हमारे पास थोड़े बहुत दिन बचे हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2, स्पेशली इंग्लिश की बात करेंगे। दो मैं बहुत बार बात करती रहती हूँ, टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉप दिस टॉप दैट, चेकलिस्ट होना चाहिए। आज सबको कंपाइल करके एक सेशन और 60 डेज स्ट्रैटेजी हमारा क्या हो सकता है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो बिगिनर बट दे डू हैव a good grasp and understanding from their undergrad and postgrad, जिनका बेसिक क्लियर है वो भी 60 दिन में नेट क्लियर कर सकते हैं। एंड वी डू हैव स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दैट, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला तो आपके पास पूरा का पूरा प्लान है। लेट्स से वी हैव 60 to 70 डेज, 60 डेज मान के चलते हैं। लास्ट का 10 दिन तो हमारा वैसे भी एक बफर टाइम होता है। यहाँ पे आपके पास पेपर 1 है जहाँ से हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे पास पेपर 2 है जो आपका इंग्लिश है, जहाँ से आपके पास 100 क्वेश्चंस है। वेरी अनसर्टेन पेपर है ना। पेपर 1 को डिवाइड 2 पार्ट्स में करना है आपको। पहला जो आपकी थियोरेटिकल यूनिट्स है थोड़ा, और दूसरा जो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे हमारा मैथ्स हो गया, आपका डीआई हो गया। अब कोई भी ये नहीं बोलेगा मन मन में कि अरे ये पार्ट मेरा वीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। येस, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीकर एरियाज, बट उन पे काम भी करना है। मैथ्स एंड डीआई ऐसे एरियाज हैं जहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर भी कर सकते हैं और आपको वो सेफ जोन में भी लेके चलेंगे। बट ऐसा है कि बिल्कुल आपसे ये नहीं होता, तो मेक श्योर कि फिर आप बाकी यूनिट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कॉम्प्रीहेंशन में एक मास्टरी लेकर आ रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन में ह्यूमैनिटीज के बच्चों के फुल नंबर आने चाहिए, और इतना तो हम कर ही सकते हैं। माना चलो हम मैथ्स में थोड़ा वीक है, बट दिस इज द एरिया वेयर वी कैन बी ऑन द टॉप, वेयर वी कैन ट्राई टू स्कोर फुली। तो इसको डेली बेसिस पे रखने के लिए क्या है, ऑल्टरनेटिव डेज पे कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहो। थ्योरेटिकल यूनिट से मेरा मतलब है जैसे आपके इजी यूनिट्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, या बिल्कुल थ्योरेटिकल की मैं बात करूँ तो मेरा पीडीई और मेरा हायर एनवायरनमेंट, ये 2 यूनिट्स मैं कभी नहीं बोलती आप लास्ट के कुछ दिनों में करो, इकट्ठा करो। आप इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके डेली बेसिस में थोड़ा बहुत करते रहो ताकि याद भी रह जाए। और इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, एक जो अप्रोच मुझे बहुत काम की लगती है पेपर 1 में, आप यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच का बहुत फायदा उठाओ कि क्वेश्चंस के थ्रू आप थ्योरी पर जा रहे हैं। क्वेश्चंस में आपने कॉन्सेप्ट्स देखे, आपने एरियाज देखे, अब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब आप उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो वो एरिया से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं, और साथ के साथ मोनोटोनस भी नहीं होता क्योंकि हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गेटिंग यूज टू बोथ द एनवायरमेंट्स। तो पेपर 1 को कुछ इस तरीके से रख सकते हो। हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, जब तक आप इसके क्वेश्चंस से खुद को फेमिलियर नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ूं क्या, या किस तरीके से पढ़ूं। तो मेक श्योर कि ये थोड़ा सा आप खुद के लिए बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड सेशन है, मैं आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करने जा रही हूँ, बिल्कुल ब्रीफ चीज़ें। पेपर 1 आपको यहाँ से काम आएगा। क्वेश्चंस पे बहुत आपको जोर लगाना है, और आप देखोगे इस बार टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च कर दी है, बिकॉज हर किसी के पास क्वेश्चंस के बने बनाए सेट नहीं होते ना। हमारे पास कंटेंट है, फिल्टर्ड कंटेंट है, उस पर हम काम कर सकते हैं। अब आप खुद क्वेश्चंस बनाने नहीं बैठेंगे, तो टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल की गई है आपको कि कुछ कुछ दिन में खुद कमरे में बंद करके थोड़े बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तसल्ली से उनको एनालाइज करो, उनको चैनलाइज करो, क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है, नोट्स में लिखा उसके नोट्स बनाए, बाकी ऑप्शंस जो आंसर में नहीं थे बट उनके बारे में आज तक आपने सुना भी नहीं, उनके बारे में आप सर्च कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपका पेपर 1 में रहना चाहिए। और पेपर 2 में क्या होना चाहिए, पेपर 2 में येस यू शुड फोकस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, और इसको भी किस तरीके से करना है बहुत बार मैंने बात करी है कि हमें यहाँ से राइटर्स पे नहीं जाना, मूवमेंट्स, पीरियोडिकल्स, वर्क्स, कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट द एंटायर समरी बट द मेजर एपिसोड्स, है ना। हाईलाइटेड टॉप इंपॉर्टेंट राइटर्स क्या है, टॉप इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है, हमने बात करी है। बट क्या हम ब्रिटिश लिटरेचर अकेला करके जाएं, बिल्कुल नहीं। येस, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन यहाँ से कवर होता है, बट यू डोंट हैव टू फॉरगेट कि हमारा जो यूनिट 7, 8 और 9 है, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी, दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग यूनिट्स। इनको आप जरूर कुछ दिन का टाइम इन्वेस्ट करके साथ साथ लेकर चलो, थोड़ा सा टर्म्स की डीप अंडरस्टैंडिंग रहे ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। और इसी के साथ साथ इंडियन लिटरेचर को बिल्कुल आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इंडियन लिटरेचर हो गया, आपका अमेरिकन है, आपका अफ्रीकन है, आपका कैनेडियन, कैरिबियन, आपका न्यूजीलैंड, आपके जितने भी थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर है, इनको करने का भी एक तरीका होता है कि आप इनको सारा नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड देयर कैरेक्टर्स। और इसके लिए जो एक मेजर ट्रिक काम आती है वो है अवार्ड विनर्स करके जाना।
अवार्ड विनर्स में हमारे वो सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स कवर हो जाते हैं, उसके थ्रू आप अपने नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, और जो और भी फेमस वर्क है उनका कैरेक्टर देख लिया, बस दैट इज इनफ। बट इंडियन और अमेरिकन को थोड़ा सा डिटेल में हमें करना है जब हम बात करते हैं पोस्ट कलोनियल लिटरेचर की, जो कि हम हमारे एमए में भी करते हैं, तो वहां से भी आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। जैसे आज आपको पता होना चाहिए कि अपार्थाइड क्या होता है, अगर यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाए, या आपको पता होना चाहिए ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट क्या है, या आपको पता होना चाहिए एंग्री यंग मैन मूवमेंट क्या है, लेक पोएट क्या है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, क्रुएलिटी, साइलेंस, होप, इन सब में डिफरेंस क्या है। आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक सम सेंस। तो सिर्फ राइटर्स, सिर्फ समरी पे ध्यान नहीं रखना है, मेजर पॉइंट्स जो हो रहे हैं हर एक पीरियड में, हर एक एज में, टाइमलाइन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता लगती है सिर्फ किताबी पढ़ने ही से ही नहीं, बट इनके साथ साथ जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करके रखो। जैसे अभी मैंने रिसेंट यूट्यूब सेशंस में विक्टोरियन एज पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। सबका विक्टोरियन एज बिंदास होता है, प्रॉपर रिविजन होता है, बट जिस दिन मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे स्टूडेंट्स के आंसर्स गलत हुए एंड सिली मिस्टेक्स भी हुई कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है या टेनिसन का वर्क है, वही एकदम से हम बहुत स्विच कर जाते हैं। तो क्वेश्चंस आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको दिमाग में चीज़ें फिट नहीं होंगी। और प्रैक्टिस करने का अगेन भाई एक फायदा ये भी होता है बॉटम अप अप्रोच का, मान लो आंसर 2 सही है तो 1, 3 और 4 के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है, तो ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है। एंड 60 डेज स्ट्रैटेजी जो होती है वो यही है कि आप कितना स्मार्टली कवर कर रहे हैं। सिलेबस बहुत सारा है, चाहे आप 2 महीने में कवर करें या 6 महीने में कवर करें, बट तरीका है कि आप किस तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत एक गेम चेंजर बन सकता है। एंड जितने भी हम विनिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, जितने भी हम स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज में बात करते हैं या उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, सबका बहुत एक अपना अप्रोच है, बहुत स्मार्टली उन्होंने चीज़ों को कवर किया है। कोई अपने नेमोनिक्स बना के चीज़ें याद करता है, तो कोई ईयर के साथ खेल के चीज़ों को याद करता है। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन ट्रिक्स एंड टिप्स। उनकी वीडियोस आप ज़रूर देखो। आपको हो सकता है आज मेरी चीज़ समझ ना आए या आपको खुद से कुछ समझ ना आए, बट उनको सुन के आपको पता लग जाए कि येस दिस कैन वर्क फॉर मी, आई कैन ट्राई फॉर दिस। तो बिल्कुल उनको स्पीड पे जाकर थोड़ी सी आप देख सकते हैं, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यूज। देव टॉक्ड अबाउट देयर जर्नी which is of course you can't sum up in just 15 to 20 minutes, बट आप उनको जाके बिल्कुल सुन सकते हैं। स्ट्रैटेजीज आपको वहाँ पे पता लगेंगी किस तरीके से जो है जर्नी और प्रिपरेशन उन्होंने अपना रखा टाइम पीरियड में, किस किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मुझे ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है, कि मुझे इस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, दैट शुड बी माई सेकेंड प्रायोरिटी। इंडियन लिटरेचर शुड अगेन बी माई प्रायोरिटी। मैं इन सब चीज़ों के बिना एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकती, चाहे मेरे पास टाइम कम है, बट मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लूं। वहां पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 10 साल के पेपर आपके लिए मैंडेटरी है, एटलीस्ट 2015 से लेके जो आपका अब जो लेटेस्ट पेपर हुआ 2024, ये पेपर्स आपको ज़रूर करके जाने हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 8, 9, 10 साल के पेपर्स डिटेल में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको करके जाने हैं। कहीं से इतना सोर्स मिलता है तो ठीक है, खुद से कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं हो पा रहा है देन वी आर देयर फॉर यू। आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स प्रीवियस क्वेश्चंस का मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट सीरीज अपने पास है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, आपको लेटेस्ट पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको यहाँ रियल टाइम इंटरफेस, पूरा सीबीटी मोड जैसा आपका पेपर पैटर्न है, जिस तरीके से आप देते हैं बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। और कोड आप यूज कर सकते हैं, सिंस इट इज वी हैव द ओकेजन ऑफ दिवाली, वी हैव द ओकेजन वेयर वी ऑल ऑफ अस आर सराउंडेड विद लाइट्स एंड प्रोस्पेरिटी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ऐसे ही हम जो है अगले साल 2025 में जो है हमारे हाथ में सर्टिफिकेट लेकर निकले, एंड आई नीड दैट सर्टिफिकेट विद ऑल ऑफ यू। और आप आके मुझे बताएं कि मैम हियर इज आवर सर्टिफिकेट, वी हैव आवर नेट एंड जेआरएफ विद अस। तो बिल्कुल इसी के साथ यही हम प्रे करते हैं, यही आई कीप ऑन सेइंग दिस कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स वर्क फॉर द बेस्ट एंड वी आर टुगेदर इन दिस। और इसी के साथ टेस्ट सीरीज की तो बात हुई है। अगर आपको बैच में एनरोल करना है, कि आपको चाहिए पूरा पका पकाया सामान जहाँ पे आप सिर्फ अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट पे काम करें, आप खुद को अपग्रेड करने में काम करें, आप चीज़ों को याद करने में काम करें, ताकि ज़्यादा टाइम आप प्रैक्टिस में दे सकें, ना कि चीज़ों को इधर से उधर ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाएं, तो फिर आपके पास यहाँ पे बैच है जहाँ पे आपको पिछले साल 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलते हैं,
टेस्ट सीरीज में मिलती है, हैंडबुक में मिलता है, और आगे क्या करना है, सिंस वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट बट व्हाट आफ्टर इट, तो वो गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलती है। काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, स्टडी प्लानर आपको यहाँ बिंदास मिलता है, जो अगर आप बैच नहीं भी लेते हैं तो भी आपके पास होना चाहिए, और लास्ट में क्रैश कोर्स जो हमारा फास्ट फॉरवर्ड एक रिविजन होगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो इट इज़ अपॉन यू, आपको यहाँ पे एनरोल करना है नहीं करना, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर है। बट दिस इज द प्रीमियम बैच, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो आप यहाँ बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ते, यहाँ पे हम यूनिट 7, 8 एंड 9 भी पढ़ेंगे विद रिगार्ड टू आर प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न, कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। तो वही चीज़ पे अपन यहाँ काम करते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, मैं भी बोलती हूँ बहुत डिटेल में हमें थोड़ी करके जानी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। बाकी एरियाज ऐसे हैं हम टू द पॉइंट भी चल सकते हैं, बट वो टू द पॉइंट एकदम ऐसा भी नहीं कि अरे ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ ली, इन डिटेल बट कम टाइम में स्मार्ट स्टडी। तो बिल्कुल आपको भी बस यही करना है, और इसी के लिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कॉल फॉर इंक्वायरी नंबर्स 2 दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट करके सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ एंडिंग द सेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना फेस्टिव अच्छे से एंजॉय कीजिए, और फिर से लग जाइए तैयारी पर, बिकॉज इस बार अपन को नेट और जेआरएफ अपने साथ लेकर आना है। इसी के साथ एंडिंग द सेशन, बाय।